पार्टी का आपने संघर्ष भी देखा, पार्टियां शीर्ष पे बैठी हुई है वो भी आपने देखा, लेकिन आज की तारीख में पार्टी में आपको तवज्जो नहीं देकर जो अन्य पार्टी से जो लोग आ रहे हैं उनको तवज्जो दिया जा रहा है, क्या पीड़ा होती है? देखिए पीड़ा है, बीच में बैठे ये जो दलाल आ गए और जो कांग्रेस बीजेपी और भी कई अन्य पार्टियों से आ रहे हैं वो सारी गंदी राजनीति यहाँ पे शुरू कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में। हाँ, वोट देने से पहले संगठन से यहाँ नहीं पूछा गया था कि टिकट। हाँ, अगर पार्टी विचार नहीं करती तो ये केजरीवाल जी भूल जाए कि ये सीट केजरीवाल जी खाते में जाएगी, ये हारी हुई सीट है। एमसीडी इलेक्शन में भी यही हुआ, लेकिन हम लोगों ने फिर उस समय ये बात सोची कि चलो कोई भी अपनी नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम भी वही हुआ कि एकदम आपने अनाउंस कर दी। गोंडा विधानसभा का भविष्य अंधकार में है अरविंद केजरीवाल जी। बिल्कुल 100% है। वो क्यों है, से क्या कुछ कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से, क्या कहना ये चाहेंगे? संदेश भेजते हैं उसको दोबारा विचार करें, एक बार फिर से पुनर्विचार करें। विचार करें। हाँ बिल्कुल। और आप क्या चाहते हैं, किसको टिकट मिले? सिद्धेश्वर शर्मा को मिलना चाहिए टिकट, शर्मा जी को मिलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? पार्टी को पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। क्या कैसे देख रहे हैं गौरव शर्मा जी को टिकट मिला है यहाँ से गोंडा विधानसभा से? नाराजगी है आप लोगों के अंदर, साफ तो आपके चेहरे पे भी झलक रहे हैं, आपके ये यहाँ जो समर्थक खड़े हैं उनके चेहरे पे, क्या कहना चाहते हैं? क्या पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए इस पे? भाई पार्टी ने तो पहले हम ये सोचते हैं कि पार्टी ने टिकट दे क्यों दिया गौरव शर्मा जी को। मेन मुद्दा यही है। पार्टी जब पैदा हुई थी तो सीए शर्मा जी उस टाइम ज्वाइन करी थी, पार्टी लड़े थे, विधायक बने थे। पार्टी के इलेक्शन हारने के बाद में 5 साल के बाद में उन्होंने 5 साल के अगले दिन से ही काम स्टार्ट किया, जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में काम किया। पार्टी फरमान जारी करती थी ऊपर बैठ के कि ये काम हम लोग कर रहे हैं, पर उस गली गली घर घर तक पहुँचाने का काम सीए शर्मा ने किया, शर्मा के सिपाही ने किया। जब इलेक्शन जी हार चुके थे तो पार्टी ने बोला कि आप इलेक्शन हार चुके, चेयरमैन लेना चाहो, पर शर्मा जी ने मना कर दिया कि जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच में रहूंगा। फिर पार्टी की नहीं, मैं नहीं मानता केजरीवाल जी ने कोई विचार किया होगा इस पे। केजरीवाल जी के नीचे के जो आसपास में जो घूमने वाले लोग हैं उन्होंने सिर्फ एक टिकट दे दी गई है गौरव शर्मा को, और अगर पार्टी विचार नहीं करती तो ये केजरीवाल जी भूल जाए कि ये सीट केजरीवाल जी खाते में जाएगी, ये हारी हुई सीट है। और गौरव शर्मा को टिकट में नहीं ये विचार करते केजरीवाल जी। तब गौरव शर्मा पे अगर पुनर्विचार नहीं किया जाए तो आम आदमी पार्टी गोंडा विधानसभा की सीट हार रही है। बिल्कुल हार रही है। सीए शर्मा के अलावा इस विधानसभा कोई नहीं जीत सकता। तो ऐसा क्यों लगता है कि जो आपके पार्टी के जो जमीनी नेता हैं, जो शुरुआती दौर से आम आदमी पार्टी के संघर्ष को भी देखा, सफलता को भी देखा, लेकिन आज उसी व्यक्ति को तवज्जो नहीं दिया जा रहा पार्टी में? जो अन्य पार्टी के जो लोग हैं, जो अन्य पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत की है, वो आपकी पार्टी में आके उनको ज़्यादा तवज्जो दिया। आखिर ये मसला कहाँ जाके फंस रहा है? कहीं तो कुछ गुटबाजी हो रही है पार्टी में। बिल्कुल हो रही है। केजरीवाल जी ने पता नहीं किन लोगों पर विश्वास करना चालू कर दिया है। आज कुछ ही समय से देखो, निगम जब से आई थी आपने देखा था, निगम के अंदर में हम कह रहे 200 पार होगी, 200 पार होगी, पर निगम 132 पार अटक गई थी। क्यों अटक गई थी? उस टाइम भी यही चरण हुआ था, 200 सीट से ज्यादा उन लोगों को टिकट दी गई थी जो बीजेपी कांग्रेस छोड़ के आए थे। उसी का भुगतना आम आदमी पार्टी को पड़ा, नहीं तो आम आदमी पार्टी के सिपाही अगर लड़ते ना इस वार्डों के अंदर में तो 200 पार होती। तो आप केजरीवाल साहब से क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं केजरीवाल जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आप पार्टी के साथ है, लेकिन सीए शर्मा जी को अगर यहाँ से टिकट दी जाएगी तो हम आपकी आम आदमी पार्टी को यहाँ से जिताएंगे, शर्मा जी को लेके आएंगे। अगर यहाँ पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो इस सीट को आप भूल जाओ, गोंडा विधानसभा की सीट बीजेपी के हाथों में चली जाएगी, या फिर शर्मा जी इलेक्शन लड़ेंगे, उनके साथ है, जैसे भी वो करेंगे फैसला करेंगे, उनके साथ रहेंगे। आप लोग नाराज नजर आ रहे हैं केजरीवाल जी से, उन्होंने तो टिकट का ऐलान कर दिया, आप लोग कह रहे हैं पार्टी पुनर्विचार कर, लगती है पार्टी इस पर पुनर्विचार करेगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को अपना नमस्कार कहूँगी। मेरा ये नहीं है कि गौरव भाई को टिकट मिली है इसलिए नाराज हूँ, मैं इसलिए नाराज हूँ, संगठन के सभी कार्यकर्ता इसलिए नाराज हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्यों टिकट के लिए। हमारी विधानसभा में बाकी और लोग भी तैयारी कर रहे थे, तो क्यों किसी से रिज्यूम नहीं लिया गया, क्यों संगठन से पूछा नहीं गया? तो संगठन से भी सवाल है। अच्छा, एक सवाल आपने बहुत अच्छा पॉइंट का आपने जिक्र कर दिया, क्या टिकट देने से पहले संगठन से यहाँ नहीं पूछा गया था कि टिकट? हाँ, यही तो कह रहे हैं हम कि संगठन अध्यक्ष जी से, संगठन मंत्री से, जिला अध्यक्ष से, किसी के थ्रू भी, संगठन के जो थ्रू एक माध्यम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसके माध्यम से सबके रिज्यूम जाते हैं। उसके बाद पार्टी एक नाम डिसाइड करती तो कार्यकर्ता को दुख नहीं होता। कार्यकर्ता सिर्फ अरविंद जी के लिए लड़ रहा है, और अरविंद जी हमारे यहाँ के दिल्ली के बेटे हैं, है ना, तो मंत्री हमारे मुख्यमंत्री तो अरविंद जी हैं। तो लेकिन संगठन के जो लोग होते हैं और वो आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। आप भी समझते हैं। आज संगठन के लोग नाराज हैं। संगठन के लोग इसलिए नाराज हैं, क्यों इतनी जल्दीबाजी की गई, क्यों संगठन के लोगों के बीच में बात रखी क्यों ना गई? क्योंकि हर बार यही होता है कि जो भी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो भी तैयारी कर रहा है, एमसीडी इलेक्शन में भी यही हुआ था, एमसीडी इलेक्शन में भी यही हुआ, लेकिन हम लोगों ने फिर उस समय ये बात
सोची कि चलो कोई भी अपनी नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम भी वही हुआ कि एकदम आपने अनाउंस कर दिया। क्षेत्र में और लोग भी तैयारी कर रहे थे, और 5 साल में एक बार मौका आता है और हर किसी का अधिकार है, हर किसी का अधिकार है। क्षेत्र में हर कोई अपने अपने उस पर काम कर रहा है। तो पार्टी से हमें ये नाराजगी है, पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि उनको टिकट दे दी, इसको टिकट दे दी, लेकिन संगठन में बाकी लोग जो तैयारी कर रहे थे क्षेत्र से, तो उनसे रिज्यूम लेना भी जरूरी नहीं समझा, संगठन के लोगों से राय लेनी भी नहीं समझी कि संगठन इलेक्शन तो संगठन लड़ाएगा ना, हम डोर टू डोर संगठन करेगा, पब्लिक के बीच में हम लोग जाते हैं। अच्छा, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अगर पार्टी इस पे पुनर्विचार नहीं करती है, गौरव शर्मा को तो टिकट हालांकि मिल ही गया, अगर उसी को रखा जाता है, पार्टी इन पे पुनर्विचार नहीं करती है, तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट, गोंडा विधानसभा की सीट जीतना आसान है, या ये राहें बहुत कांटों भरी राह होगी? कांटों भरी राह तो होगी, और मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। वो संगठन के साथ लोगों को बुलाएंगे, संगठन के लोगों के साथ बैठेंगे, और अपनी जो भी गलतियां हैं उनसे वो उस बारे में विचार करेंगे। पार्टी को देखो, हम लोग भी सारे संगठन वाले हैं, शुरू वाले हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बाद में आए या इनके, ये तो सारे सब कांग्रेस से आए हुए 2 साल पहले, है ना। तो पुनर्विचार एक बार करना चाहिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए, और एक बार दोबारा से मैं तो यही चाहूँगा, श्रीधर शर्मा जी ने 10 साल इस विधानसभा को दिया, और विधायक रहे, विधायक नहीं रहे तो फिर विधानसभा अध्यक्ष रहे तो भी सेवा करी है, तो उनको एक बार मौका देना चाहिए। तो क्यों लगता है, क्यों टिकट क्यों कटा, इसके पीछे कुछ तो कारण रहा? देखो, आप भी जानते हैं, पूंजीपतिवाद है, वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, पैरामीटर चेंज होते जा रहे हैं, जो पहले कांग्रेस में पॉलिसी होती थी उस टाइप का, और या फिर बीच में जो सिस्टम बैठे हैं, दलाली सिस्टम, उसका कुछ मुझे लगता है कुछ कहीं ना कहीं रोल है, और उन्हीं की वजह से ये सारा हो रहा है। आम आदमी पार्टी में भी अब अंदर गुटबाजी होने, आप देखो पार्टी के अंदर देखो, ऊपर शीर्ष नेतृत्व तो बहुत बढ़िया है, जो बीच में बैठे ये जो दलाल आ गए, और जो कांग्रेस, बीजेपी और भी कई अन्य पार्टियों से आ रहे हैं, वो सारी गंदी राजनीति यहाँ पे शुरू कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में। हाँ, वो सारा शुरू कर रहे हैं दोबारा से, मुझे जो लग रहा है। अच्छा, ये गौरव शर्मा जी को टिकट यहाँ से पार्टी ने दिया है, क्या गौरव शर्मा जी का जमीन पे कोई जनाधार नहीं है, निराधार उनकी है, और वो क्या अगर उन्हीं को टिकट रहता है तो क्या आम आदमी पार्टी गोंडा विधानसभा की सीट लूज करेगी? मुझे नहीं लगता है कि वो शायद जीत पाएंगे, जिनको भी टिकट मिला। क्योंकि जब देखो जनता का सपोर्ट, कार्यकर्ता का सपोर्ट, संगठन का सपोर्ट वो नहीं है, वो व्यक्ति मुझे नहीं लग सकता जीत सकता है। भैया, छोटे भाइयों मिलना चाहिए था बड़े भाई से, अभी तक मेरे ख्याल से वो मिले भी नहीं है। अच्छा, टिकट मिलने के बाद वो मिलने भी नहीं आए? नहीं, मिलने भी नहीं आ रहे, और किसी कार्यकर्ता से नहीं मिले। आप लोगों की नाराजगी है पार्टी से उनको? बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं, किसको टिकट मिले? अभी भी एक मौका है पार्टी। शर्मा जी, सर, आप तो पार्टी का आपने संघर्ष भी देखा, पार्टी आज शीर्ष पे बैठी हुई है वो भी आपने देखा, लेकिन आज की तारीख में पार्टी में आपको तवज्जो नहीं देकर जो अन्य पार्टी से जो लोग आ रहे हैं उनको तवज्जो दिया जा रहा है, क्या पीड़ा होती है? देखिए, पीड़ा है, मुझे पीड़ा नहीं है, पूरे गोंडा विधानसभा को पीड़ा है, और उसका आप देख सकते हैं कितने लोग बाग यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो ये तो पीड़ा सभी को पीड़ा है, और सबका यही निवेदन है अपने सीनियर लीडर से कि वो इस पर पुनः विचार करें। अच्छा सर, ये गौरव शर्मा जी को जब टिकट दिया जा रहा था तो क्या आपसे एक बार पूछा गया था या संगठन के लोगों से पूछा गया था, चर्चा हुई थी इस पे विस्तार रूप से? नहीं, मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है, ना मेरे से पूछा गया और ना ही शायद संगठन से पूछा गया। कि संगठन से पूछा जाता तो, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी मैं ही था, सबसे पहले तो मेरा ही नंबर आता है पूछने के लिए, तो नहीं पूछा गया है। मतलब शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सीधा टिकट दे दिया गया, संगठन के लोगों से नहीं पूछा गया? हाँ, नहीं पूछा गया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा सर, आप तो अध्यक्ष भी हैं, आप तो अच्छे से पार्टी की हर कार्यशैली को समझते होंगे, क्या लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी ने जो 10 सीटों पे जो टिकट का ऐलान किया, आपके बीच सीट का ऐलान किया, क्या रही होगी इसके पीछे की रणनीति, क्यों इतनी जल्दबाजी? मैं तो इसलिए कहना चाहूँ, जल्दबाजी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है क्या क्यों करी उन्होंने, लेकिन मुझे यह है कि जो प्रेजेंट में यहाँ पर विधायक है उनका बहुत विरोध है, उन्होंने यहाँ पर कोई कार्य काम नहीं कर पाए हैं वो, और मेरे को 10 साल का पूरा तजुर्बा है, 10 साल मैंने लोगवागों के बीच में रहा हूँ, लोगवागों की हर समस्या को मैंने समझा है, और मैं उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ, और किया है मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं इस विधानसभा के अंदर जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था, वो कार्य मैंने यहाँ पर किए अपने टाइम पर। तो आज आप चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी या संगठन के अन्य लोग
इस सीट पे एक बार पुनर्विचार करें। पुनः विचार करें, यही मेरी सीनियर लीडर से प्रार्थना है कि अपने अरविंद केजरीवाल से यही है कि वो इस पर पुनः विचार करें। अच्छा सर, अगर इस सीट पे पार्टी पुनर्विचार नहीं करती है, जो टिकट दिया है अगर उसी व्यक्ति को टिकट वर्तमान में अभी रखा जाता है, तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए गोंडा विधानसभा की सीट का जीत का रास्ता आसान हो जाएगा या कांटों भरा रास्ता होगा? मुझे नहीं लगता कि ये सीट भी निकल पाएगी, क्योंकि तजर्बा एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपने तजर्बे के ऊपर सीट मांग रहा हूँ। ये तजुर्बे के ऊपर सीट मांगा। कुछ युवा साथी भी हैं, आप इनके सर के समर्थन में हैं, क्या लग रहा है? पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, गौरव शर्मा जी को टिकट दिया, क्या कम? देखिए, सबसे पहले तो ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन हम सभी लोग मुख्यमंत्री साहब से, अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करेंगे कि श्रीधर शर्मा जी के लिए पुनः फैसला करें, क्योंकि पहले दिन से लेकर अब तक इन्होंने पूरे गोंडा के अंदर हर व्यक्ति के लिए काम किया है। आए दिन यहाँ पर कैंप लगाते रहते हैं, कभी वोटर आई कार्ड का, कभी आधार कार्ड का, और हर किसी के साथ दुख सुख में हमेशा रात दिन सुबह शाम ये खड़े रहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में नहीं होगा और ऐसे व्यक्ति को अगर दरकिनार करा जाएगा, तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट और क्लियर कहना चाहूँगा, इस विधानसभा का जो आगे भविष्य है वो अंधकार में है। क्लियर बात है। गोंडा विधानसभा का भविष्य अंधकार में है अरविंद केजरीवाल जी। बिल्कुल 100% है। वो क्यों है? क्योंकि आपने श्रीधर शर्मा जी की टिकट काटकर सिर्फ इनके साथ ही ऐसा नहीं किया, गोंडा विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति के साथ में आपने गलत किया है।